कहानी की शुरुआत होती है और हम विग और उसकी वाइफ मलिंडा को देखते हैं, जहां उनकी एक बेटी ट्रीसा भी होती है। जहां आज विग अपनी वाइफ मलिंडा के साथ पार्टी में जा रहा होता है, जिसके लिए विग ट्रीसा का ख्याल रखने के लिए अपने घर पर एक बेबी सीटर को कॉल कर बुलाता है। जिसके बाद विग मलिंडा के साथ पार्टी में पहुंचता है, जहां वे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहां पर मलिंडा का एक दोस्त जोल भी आ जाता है, जिसे देखकर मलिंडा काफी ज्यादा खुश होती है और मलिंडा जोल के साथ पार्टी से बाहर चली जाती है। उधर विग भी पार्टी एंजॉय कर रहा होता है। तभी वह अपनी बीवी मलिंडा को ढूंढने लग जाता है। वह देखता है कि उसकी बीवी जोल के साथ रोमांस कर रही होती है, लेकिन विग को इस बात का बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। तभी वहाँ पर विग की एक फ्रेंड आकर उसे मलिंडा और जोल के अफेयर के बारे में बताती है, लेकिन विग को इस बात का पता होता है, इसीलिए विग इस बात को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद जोल जब विग से मिलता है तो वह उसे मलिंडा के साथ अफेयर के बारे में बताता है। तब विग उसे कहता है कि क्या तुम मार्टिन के बारे में जानते हो, जिसका कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था। दरअसल मार्टिन को मैंने ही मारा है। अब जोल विग की यह बात सुनकर तुरंत वहां से भाग जाता है। अब पार्टी भी खत्म हो चुकी थी, जिसके बाद विग मलिंडा अपने घर जाते हैं, जहां विग मलिंडा को बॉडी मसाज देता है, लेकिन मलिंडा विग को दूसरे कमरे में भेज देती है। फिर अगली सुबह विग अपनी फ्रेंड कैली से मिलता है। तब वह विग को कहती है कि क्या तुमने मार्टिन का खून किया है। तब विग उससे पूछता है कि यह बात तुम्हें किसने कही है। तब वह विग को कहती है कि जोल पूरे शहर में यह बात बता रहा है। तब विग उसे बताता है कि मैंने जोल के साथ केवल एक मजाक किया था, मैंने मार्टिन का खून नहीं किया है। लेकिन यह बात विग के सभी दोस्त भी उससे पूछते हैं, लेकिन विग उन्हें बताता है कि उसने मार्टिन का खून नहीं किया है। फिर जब विग अपने घर आता है तब मलिंडा विग पर काफी गुस्सा करती है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि विग ने ही जोल को धमकाकर पार्टी से भगाया था। जहां वह विग को कहती है कि आज वह जोल को डिनर पर बुला रही है, इसीलिए तुम्हें उसे माफी मांगनी होगी। जोल जब डिनर पर आता है तब मलिंडा विग को दूसरे रूम में भेज देती है और वह जोल के साथ अपने रूम में जाकर एंजॉय करने लगती है। इस बात पर विग अपनी बीवी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर कुछ देर बाद मलिंडा वॉशरूम जाती है। तब विग जोल से मिलने जाता है, जहां जोल विग को देखकर कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझसे माफी मांगने आए हो। तब विग जोल को कहता है कि यह बात नहीं है, दरअसल मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि मैंने मार्टिन को चाकू से मारकर उसे समुंदर में फेंक दिया था। अब विग की यह बात सुनकर जोल इतना ज्यादा डर जाता है कि वह शहर छोड़कर ही भाग जाता है। अगले दिन विग अपनी वाइफ के साथ एक और पार्टी में जाता है, जहाँ विग डॉन नाम के एक आदमी से मिलता है, जो विग को कहता है कि मैंने सुना है तुम लोगों का खून कर रहे हो। तब विग डॉन को बताता है कि वह बात झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया है। अब पार्टी में विग एक लड़की के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देखकर मलिंडा काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस करती है। पार्टी खत्म होने के बाद वे दोनों अपने घर जा रहे होते हैं। तभी वे कार के अंदर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। घर पहुंचकर विग और मलिंडा एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। फिर एक दिन विग को पता लगता है कि मलिंडा ने चार्ली नाम के एक आदमी को अपना नया बॉयफ्रेंड बनाया है। तब मलिंडा उसे कहती है कि आजकल वह चार्ली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रही है, लेकिन विग उसे चार्ली के साथ रहने से मना करता है। परंतु मलिंडा को इस बात पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद एक बार विग मलिंडा के साथ एक और पार्टी में जाता है, जहां चार्ली भी आता है। अब चार्ली को देखकर मलिंडा काफी ज्यादा खुश होती है। फिर जब चार्ली और मलिंडा स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं, उन्हें देखकर विग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वह चार्ली से बदला लेने का प्लान बनाता है। तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तभी विग इस बात का फायदा उठाता है, वह चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। कुछ देर बाद वह सभी के साथ अंदर चला जाता है। उधर मलिंडा चार्ली को ढूंढते ही जैसे ही बाहर आती है, उसे चार्ली की बॉडी पुल के अंदर तैरती हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर वह जोरों से चिल्लाकर हेल्प के लिए बुलाती है। फिर वे सभी चार्ली की बॉडी को बाहर निकालते हैं, जहां वे देखते हैं कि चार्ली अब मर चुका है, लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से उन्हें कुछ भी सबूत नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से चार्ली की मौत को एक एक्सीडेंट बताकर केस को क्लोज कर दिया जाता है। लेकिन हम मलिंडा को देखते हैं, जिसे चार्ली की मौत का शक विग पर ही होता है। इसीलिए इस बात का पता लगाने के लिए वह डॉन के साथ मिलकर विग के पीछे एक इन्वेस्टिगेटर लगा देते हैं। फिर कुछ दिन बाद विग उसी इन्वेस्टिगेटर को मलिंडा के साथ देख लेता है। तब उसे पता लगता है कि यह काम डॉन का है, जिसके बाद वह डॉन को उसके घर जाकर उस पर काफी गुस्सा करता है। फिर जब विग अपने घर आता है तब वह मलिंडा को किसी और आदमी के साथ देख लेता है, जिसका नाम टोनी होता है। फिर रात को वह
मरिंडा को टोनी से बात करते हुए सुनता है कि वे दोनों शहर छोड़कर चले जाएंगे। इस बात पर विक को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। अगले दिन टोनी मरिंडा को मिलने के लिए उसके घर आता है, जहाँ विक टोनी को देखकर काफ़ी गुस्सा होता है और फिर टोनी और मरिंडा एक रूम में जाकर एक दूसरे के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब विक अपनी बीवी को किसी और के साथ देखकर आग बबूला हो जाता है। फिर अगले दिन टोनी विक से मिलता है, तब विक टोनी को कहता है कि मरिंडा ने कुछ दूर पर एक प्रॉपर्टी देखी है, क्या तुम मेरे साथ वह देखने चलोगे? जिस पर टोनी उसके साथ चला जाता है, जहाँ विक टोनी को शहर के बाहर एक जंगल के पास ले जाता है। फिर वे दोनों गाड़ी से उतरकर आगे जाने लगते हैं। तब विक टोनी को पत्थर से मारकर नीचे गिरा देता है। अब ऊंचाई से गिरने पर टोनी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर विक टोनी की बॉडी को पत्थर से बांधकर पानी में गिरा देता है, जिसके बाद विक वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ वह अपनी बेटी के साथ खाना खाने लगता है। तभी मरिंडा विक को आज घूमने चलने को कहती है, जिसके बाद विक अपनी फैमिली के साथ घूमने बाहर आ जाता है, जहाँ वह मरिंडा को अपना एल्बम दिखाता है। मरिंडा अपनी फोटोज को देखकर काफी खुश होती है, जहाँ विक को अब लगता है कि मरिंडा अब बदल चुकी है। तभी विक देखता है कि उसकी बेटी नदी के पास चली गई है, जहाँ उसने टोनी की बॉडी को पानी में डाला था। तभी विक देखता है कि टोनी की बॉडी पानी के ऊपर आ गई है, जिसके बाद वह मरिंडा और अपनी बेटी को लेकर वहाँ से घर चला जाता है, जहाँ मरिंडा विक को कहती है कि उसका स्कार्फ वहीं पर रह गया है। तब विक उसे कहता है कि वह कल सुबह जाकर ले आएगा। अब अगली सुबह विक मरिंडा का स्कार्फ लेने उसी जगह पर पहुंचता है। उधर मरिंडा विक को ढूंढते हुए विक के रूम में जाती है, जहां उसे टोनी का वॉलेट मिलता है, जिसे देखकर मरिंडा समझ जाती है कि विक ने टोनी का खून किया है और वह यह बात डॉन को कॉल कर बता देती है। उधर विक उस जगह पहुंचकर टोनी की बॉडी को अंदर डालने लगता है। तभी वहाँ डॉन भी आ जाता है, जो विक को पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब विक डॉन को कहता है कि वह अपनी बीवी का स्कार्फ लेने आया है। तभी डॉन भी पानी के अंदर टोनी की बॉडी को देखकर वहाँ से भागने लगता है। अब विक का सच डॉन को भी पता चल चुका था, इसीलिए विक डॉन का पीछा करता है और वह शॉर्टकट रास्ते से जाकर डॉन की कार के सामने आ जाता है। तभी डॉन विक को बचाने के चक्कर में अपनी कार का एक्सीडेंट कर लेता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उधर मरिंडा को अब विक का सच पता चल चुका था, इसीलिए वह उसे छोड़कर जा रही होती है, लेकिन विक की बेटी उसे ऐसा करने से मना करती है और वह उसे कहती है कि उसे डैड के साथ ही रहना है। फिर कुछ देर बाद विक भी घर पहुंचता है। तब वह मरिंडा को बैठे देखकर उससे पूछता है कि क्या हुआ है। तब मरिंडा उसे कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि मरिंडा अब समझ चुकी थी कि विक उससे कितना प्यार करता है। वह सब कुछ जानकर भी टोनी के पर्स को जला देती है और अब मरिंडा विक के साथ एक हैप्पी लाइफ जीने लगती है। एंड इसी के साथ मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और शानदार वीडियो में।